जैश आतंकी के फिदायीन हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों में से एक मसौढ़ी के लाल संजय कुमार सिंह भी हैं। 176 सीआरपीएफ बटालियन के जवान संजय कुमार 8 तारीख को ही छुट्टी खत्म कर ड्यूटी पर लौटे थे। घर वालों से संजय कह गए थे कि अगली बार आने पर बेटी के हाथ पीले कर देंगे। लड़का तय कर लिया है, लेकिन उस बेटी के हाथ पीले होने से पहले ही जम्मू के पुलवामा में संजय सिंह देश पर कुर्बान हो गए। आतंकवादी हमले में संजय कुमार सिंह के वीरगति के प्राप्त होने की खबर परिवार वालों को टीवी के जरिए हुई। जब सीआरपीएफ बटालियन पर हमले की खबर टीवी पर परिवार वालों ने देखा तो उन्होंने कंट्रोल रूम में फोन किया और जानकारी ली, लेकिन तब तक कंट्रोल रूम में भी स्पष्ट जानकारी नहीं थी। बाद में सीआरपीएफ की ओर से परिजनों को सूचित किया गया कि उनका लाल देश पर कुर्बान हो गया है। इतना सुनते ही घर में कोहराम मच गया। संजय सिंह की शहादत की खबर सुन उनकी पत्नी गश खाकर गिर पड़ी। होश आता है तो आंखों से आंसुओं की धार थमती नहीं। संजय सिंह की पत्नी की चित्कार सुन वहां मौजूद लोग भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहे। परिचित और आसपास के लोग सांत्वना देने पहुंच रहे, पर संजय की पत्नी, उनके एक बेटे और दोनों बेटियों का हाल देख उनकी भी आंखें भर आ रही। सभी के आंखों में आंसू और जुबान पर बदले की कार्रवाई के बोल हैं। संजय सिंह के परिजन अपने लाल की कुर्बानी पर गौरवान्वित तो हैं, पर गमगीन भी। लोग ढाढ़स बंधा रहे हैं, बदला लेने की बात कर रहे हैं, सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, पर उस परिवार का दर्द समझना मुश्किल है जिसके परिवार का कर्ता धर्ता अब लौट कर आएगा तो तिरंगे में लिपटा होगा। वो पत्नी अब अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई, बेटियों के शादी ब्याह की बात किससे करेगी? वो बेटा और बेटियां अब अपनी फरमाइश किसके सामने रखेंगे? किससे अपने पसंदीदा सामानों के लिए जिद करेंगे? आंखें नम हैं, लेकिन देशभक्ति की जो भावना पिता ने वर्दी पहनकर सिखाई, वो पूरे परिवार को इस मुश्किल हालात में ताकत दे रहा है। संजय सिंह के पिता महेंद्र महतो बेटे को खोने पर गमगीन तो हैं, पर देश के लिए उसकी कुर्बानी पर गौरवान्वित भी हैं। वैसे संजय अपने परिवार में अकेले नहीं थे जो देश की सेवा में वर्दी पहन जुटे थे। महेंद्र महतो का एक और बेटा और भतीजा भी मुस्तैदी से देश की सुरक्षा में जुटे हैं। अब सभी अपने वीर सपूत के घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं ताकि कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके। मुकेश कुमार की रिपोर्ट। खबर आई आपके बेटे की। हम न्यूज़ से 6 बजे न्यूज़ हम देख रहे थे, तो न्यूज़ पर सूचना देखे कि श्रीनगर जाने में जम्मू से जो कन्वाई था वो कन्वाई को उग्रवाद उड़ा दिया। तब हमने घर में परिवार से पूछी कि संजय छुट्टी से में गया है तो जम्मू है कि श्रीनगर चला गया? तो वो कहे कि 9 बजे फ़ोन किए कि आज चल जाएंगे, समझ गए? आज चल जाएंगे। तब हम कह कि तब वो तो चला गया, गाड़ी उड़ा दी इस बम से, और वही गाड़ी पर जा रहा था। यहाँ से कंट्रोल रूम फ़ोन किए तो कहें कि हाँ उग्रवाद उड़ाया है, लेकिन कन्फर्म नहीं कि कौन कौन आदमी कौन बटालियन से काका हुआ है, से हम कन्फर्म होके खबर करेंगे। तो वहाँ से कन्फर्म हो के वो बोली कि से कहो सुनो कि से डेड बॉडी हॉस्पिटल में है। हाँ तो फिर क्या हुआ? बॉडी रिकवर हो गई। हाँ तब परिवार अपना रोड हो कर रहा है। क्या आपके एक और बेटे सीआरपीएफ में? हाँ। वो कहाँ है? वो है आपको राजगीर।
राजगीर में है। DI साहब जो टूर में गया हुआ है जयपुर। हाँ, बहुत दुख की घड़ी है इसमें। आपको क्या कहना है? इस समय पूरा देश आपके साथ है। तो कहना कौन चीज़ है? अब तो लड़का कोटा में पढ़ रहा है, उसको सरकार देखे। 2 बच्ची कुमारी है, उसको देखे। माता पिता उसी पर आधारित था। माता पिता का मुआवजा सरकार कुछ दे के अपना रोजी रोटी चलता। आपके बेटे घर कब आए थे? घर आए थे 1 महीना की छुट्टी में थे। 8 तारीख के गए। 8 फरवरी को गए। हाँ, 1 महीना की छुट्टी काट ली। तो आप इस घटना के बाद क्या लगता है कि सेना में एक और बेटा आपको है, तो क्या आपको फक्र है कि आपका बेटा देश की? ना, फक्र होकर के क्या करेगा? ये तो होनी जो है होता है। तो आपको गौरव है ना इस बात का? हाँ, तो गौरव तो जरूर है। गौरव है ना? तो हम फोर्स में बहाली किए थे, उसी समय जानते हैं कि फोर्स का कब कोई जिंदगी का ठिकाना नहीं है। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम मांग क्या करें? सरकार दिन देख के आओ, समय देख के आओ, अथी देख के सरकारें करें। हम सरकार से मांग जो मिल जाए। आप चाहते हैं कि आपका बेटे जो संजय के साथ हुआ है उसका बदला सरकार ले? हाँ, वो तो उग्रवाद से ले, उग्रवादियों से बदला। हाँ ले। सरकार का अथी सिक्योरिटी नहीं है। अगर सिक्योरिटी रहता तो ये इतना बारूद बम आ कैसे गया? उस तरह से तो हिंदुस्तान को भी नाश कर सकता है, घुस सके। क्या नाम आपका? क्या? हमारा नाम है महेंद्र प्रसाद। हम लोग आक्रोश है, हमारे पूरे समाज के आदमी यहाँ पे हैं। कुछ नहीं, हम लोग को भी राइफल उठाने का अभी शौक नहीं है, लेकिन अब हम राइफल उठाकर भी अभी तुरंत हम लोग को कह दे, यहाँ के प्रशासन को आदेश मिल जाए कि हम लोग भी वहाँ जाकर पाकिस्तान को ख़त्म कर सकते हैं। जितने भी हमारे इतने भी भाई बहन हो, एकदम चाचा है, ये लोग हमारे बहन भी हैं, हमारे चाची भी हैं, उन लोग को भी हमको मिला जाए। तो इस समय पाकिस्तान को हमको सिखा देना चाहिए कि जैसे हमारे संजय सिन्हा जी का मृत्यु हुई है, उसी तरह हम लोग सभी जाकर उनके शहादत में हम लोग को सहयोग करनी चाहिए। जिनके 2 बच्चियां हैं वो भी तैयार होगी, ये अपने बाबूजी के मरने के बाद भी गर्व से हुई तैयार होगी और पाकिस्तान के लिए वो भी लड़ाई लड़ सकती है। सरकार से क्या मांग? सरकार से हमें यही मांग है कि उनकी 2 बच्चियां हैं, उनके 1 बच्चे हैं जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, वो सरकार अभी हमारे बिहार सरकार को भी यहाँ पे पहुँचनी चाहिए, क्योंकि उनके क्षेत्र का ही है। और बिहार में का मुख्यमंत्री से हमें आदेश है कि इनकी 2 बच्चियां और 1 बच्चा को नौकरी होनी चाहिए, उनके पिताजी को पेंशन मिलनी चाहिए, एक उनके शहीद के नाम से मसौड़ी अनुमंडल में एक पेट्रोल पंप होनी चाहिए। हम संजय जी के शहादत देख रहे हैं कि भारत माँ के सपूत हैं, और आज जो मसौड़ी के लाल हैं, इनके लिए पूरे मसौड़ी में हर घर में मातम छाए हुए है और पूरे मसौड़ी इनके साथ है और देश साथ है। भारत माँ के लाल थे। इनके माता और पिता को मैं सतत नमन करता हूँ कि 2 पुत्र CRPF भारत के अर्धसैनिक बल में सबसे ईमानदार पुलिस जब से बनी है, 2-4 अफसर पर छोड़ करके आज तक किसी पर भी घूस लेने का आरोप नहीं है। और जहां भी संकट में देश रहता है, हर जगह पर CRP को भेजा जाता है। तो सबसे पहले इस परिवार को नमन करता हूं और इस दुख के घड़ी में शक्ति दे सहने का, और इनके माता पिता को 20,000 से 25,000 पेंशन भी मिले। और हम लोग पूरे इनके साथ हैं। और अभी देश पाकिस्तान में इतना आक्रोश है कि नौजवान पूरे देश के पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार है। और लड़ाई पहले चुनाव के पहले जिस तरह से कारगिल के युद्ध हुई थी, इसी तरह से अभी भी प्रधानमंत्री को पाकिस्तान से लड़ाई लड़ना चाहिए। और बस इसका एक ही सोल्यूशन है, बार बार से थुकम फजत से है कि एक बार नरेंद्र मोदी से मांग है जनता की कि लड़ाई पहले लड़ लें, और नहीं दूसरा इसका कोई उपाय नहीं है।